Good evening, everyone. I would like to welcome each one of you for the second day of this national webinar on connecting with self. And after a whooping number of responses we got yesterday, we reached almost 1,500 people yesterday on our live thing session, as well as we had a great number of responses, almost 258 responses on our link. And so it was a huge success yesterday's program, and I hope that we will be taking this webinar to a next level today. With these words, I would like to invite Mr. Nikhil Yadav, our mentor for today, our speaker for today. He, as you all know, yesterday the introduction was given, and his speech on Vivekananda ji blew our minds. It gave us an insight on what we are, what this youth of India is. It is important for us to know what this history, what his spiritual thought processes stand for. And I think Nikhilji has done a wonderful job in enriching our knowledge about him. So with these words, I would like to invite Mr. Nikhilji to address this session of ours. Nikhilji. आप सभी को नमस्कार। इस वेबिनार में उपस्थित गौरव जी, प्रीतेश जी, इस कार्यक्रम को जो मॉडरेट कर रही हैं अभिव्यक्ति दीदी, और विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए बहनों और भाइयों। कुछ कठिन जो वर्ड यूज करूंगा वो इंग्लिश में भी बता दूंगा। आज हम माइंडफुल ब्रीदिंग करने वाले हैं, कुछ बताऊंगा भी, कुछ करेंगे भी। तो पूरे सेशन में आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, इसका प्रयास रखना। अपने आसपास का वातावरण थोड़ा शुद्ध रहे, उसका ध्यान रखना, और उसी से हम आगे चलेंगे। आज जो कमर झुकी हुई है उसको वापस सीधा करने का काम आया है। आज वो दिन है हमारा। 25 मार्च को ये लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बता दिया, पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया, और सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल लेवल पर भी सभी लोग सोशल वर्क में लग गए। राशन डिस्ट्रीब्यूशन, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, ये ड्राइव सारी शुरू हो गई। और विद इन अ वीक एक पुरानी प्रॉब्लम एक नए रैपर में फोल्ड होकर आई, जिसका नाम था डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, स्ट्रेस, व्याकुलता। और वो धीरे 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 सबके सामने आ गई। रैपर खुल गया, रैपर खुल गया तो चीज दिख गई। लेकिन ये ना कोई पुरानी चीज है, ना कोई नई चीज है। ये तो व्यक्ति के अंदर एक चीज है जो अभी बाहर आई है, पहले भी थी, अब भी है। हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, 21वीं सदी के युवा हैं। कंपटीशन का दौर है, कॉपरेशन की तो कोई बात ही नहीं करता। तो ये तो हमारे लाइफ का पार्ट है, हम ना इससे कभी भाग सकते हैं ना छूट सकते हैं। और ये जिस डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब की मैं बात कर रहा हूं, ये किसी स्पेसिफिक किसी एज ग्रुप के लिए नहीं है, सबके लिए, सबकी सेम प्रॉब्लम है। अबाउट 20 से स्टार्ट होते हुए सबकी एक प्रॉब्लम है। जो घर में लॉकडाउन थे उनकी भी, जो कहीं माइग्रेंट लेबरर थे उनकी भी, सबकी एक प्रॉब्लम है। कारण बहुत सारे हैं, कुछ कारण पर आज हम डिस्कशन करेंगे। मेरा जो मेजर जो स्पीच रहेगा वो यूथ के लिए रहेगा, बाकी सब लोग भी उससे कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, 21वीं सदी के युवा हैं, कंपटीशन का दौर है, कॉपरेशन की कोई बात नहीं करता, रोड पर चलने के लिए जगह नहीं है, और अकेले में कोई बात करने के लिए व्यक्ति नहीं है, तो जीवन बड़ा मिजरेबल हो जाता है धीरे धीरे। और कुछ प्रॉब्लम्स जो हमने खुद अपनी लाइफ में सेट करी हैं, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो है सक्सेस और फेलियर। उस सक्सेस और फेलियर की कभी हमने तैयारी नहीं करी, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, कॉलेज में बताया नहीं जाता, माता पिता तो इस पे बात ही नहीं करते, तो उस सक्सेस और फेलियर की कोई बात ही नहीं करता। सक्सेस और फेलियर हमारे लिए क्या है हमें खुद नहीं पता। जो बाहर से जो बताएगा वो सक्सेस, जो बाहर से जो बताएगा वो फेलियर। अभी
अभी व्यक्ति दीदी बता रहे थे कल इतने ज्यादा इंप्रेशंस आए फेसबुक पर, इतना सक्सेसफुल हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बाहर से जैसा बताया वैसा ले लिया। अगर बाहर से गलत आता तो व्यक्ति कमजोर हो जाता, अच्छा है तो छाती फूलती है। और स्वाभाविकता से एक चीज है, जो चीज फूलेगी, अगर आपकी चेस्ट एक्सपेंड होगी तो वापस भी जाएगी, ये तो नेचुरल फिनोमिना है। तो जब आप खुश होते हैं, सक्सेस आता है, तो सक्सेस कैसे संभाले उसकी तैयारी नहीं है। अगर फेलियर आ जाए तो फेलियर से निकले कैसे, उसकी भी तैयारी नहीं है। तो जाए कहां, जीवन बड़ा कठिन है, लेकिन बनाया तो हमने ही है। और ये तो बड़ा नेचुरल है, क्या कोई तारीफ करेगा तो खुशी होती है, ऐसा कभी होता है क्या कोई तारीफ करेगा और मैं निराशा में डूब जाऊं, ऐसा तो होगा नहीं। और कोई कुछ गलत बोलता है तो दिल पे लगता है, और वो निरंतर लंबा चलता है। लेकिन कम से कम हम इतना तो तय कर सकते हैं कि किस चीज को हमें ज्यादा समझना, किस चीज को कम समझना। बहुत ज्यादा तारीफ हो गई तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं होना, किसी भी चीज का अति नहीं करना। लोगों ने बड़ा वाह वाह कर दिया, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, आपने हमें मोटिवेट कर दिया। मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता, मैं लिख के दे देता हूं, क्योंकि मैं कमर्शियल काम नहीं करता, इसलिए आपको बता रहा हूं। अगर मुझे भी इंप्रेशन चाहिए होते, अगर लाइक चाहिए होते, तो मैं आपको बोल देता कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। मोटिवेट आप तब होंगे जब आपके जीवन में कोई मोटिव होगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इंस्पायर कर सकता हूं, मोटिवेट नहीं कर सकता। जो मुझे कहता है आपने मुझे मोटिवेट किया, मैंने पूछा क्या मोटिव मिला जीवन का, कोई मोटिव नहीं है। तो मूवमेंट के लिए आप इंस्पायर हो गए हो, दूसरे मोमेंट में इंस्पिरेशन गिर जाएगा तो वो मोटिवेशन कहां चला जाएगा आपका। अभी इंस्पायर हो गए, बाहर जाओगे, ऑटो में बैठोगे, हवा लगेगी, यहाँ की बात यहाँ से निकल के दूर जाके गिरेगी, सारी कहानी खत्म, शांत, वो सारा मोटिवेशन गिर जाएगा, वो सारा इंस्पिरेशन गिर जाएगा। इसलिए मोटिवेशन तो तभी मिलेगा जब जीवन में कोई मोटिव होगा, और वो अंदर से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा, टीवी से नहीं आएगा, फोन से नहीं आएगा, लोगों के शब्दों से नहीं आएगा। लोगों को तो कुछ कहना ही है, ये मुंह दे दिया है, मुझे भी कुछ कहना है, और ये तो लॉ है, कुछ बोलूंगा रिएक्शन तो मिलेगा ही, अच्छा या बुरा कुछ तो मिलेगा ही। तो लोगों का काम है, वापस बताना ही है कुछ। इसलिए हमें अपना जो जीवन का मोटिव है वो अंदर से ढूंढना पड़ेगा। अंदर से कैसे आएगा, समय देना पड़ेगा, अपने आप से बात करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। जो बाहर के जो सारी चीजें आ रही हैं उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, उसको थोड़ा शांत मन से रोकना। लंबा गहरा श्वास, धीमा पर श्वास, मन ही मन अपना थोड़ा श्वास पर श्वास पे ध्यान दीजिए, अपने से थोड़ा कनेक्ट होजिए, और होंगे तो पता लगेगा। रसगुल्ला जिसने कहा है उसका मजा उसी को ही पता है भैया, कैसे बताऊं, वो बड़ा स्पंजी है, वो वाइट वाइट है, वो शुगर कंटेंट है उसके अंदर, रसमलाई है, कैसे बताऊं, खाओगे तो समझ जाओगे कैसा होता है। हमारी एक कार्यकर्ता है अनन्या दीदी, वो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी वो मास्टर्स करके आई हैं, और पब्लिक हेल्थ ही उनका टॉपिक था। तो उन्होंने मुझे एक मेंटल हेल्थ पर एक आर्टिकल भेजा था, तो मैं वो पढ़ रहा था, उसमें मुझे ये वर्ड मिला, माइंडफुल ब्रीदिंग। तो जब प्रीतिश जी ने मुझे बात करी तो मैंने उनको बताया कि माइंडफुल ब्रीदिंग कुछ नहीं है, वो प्राणायाम है, वो रैपर को रैप करके बेचना पड़ता है, इसलिए उसको माइंडफुल ब्रीदिंग कर दिया, वो असल मायने में प्राणायाम है। और ये प्राणायाम कोई भारत में नया नहीं है, ये सर्वत्र है, बहुत सालों से चल रहा है। दुनिया की सबसे 4 पुरानी सिविलाइजेशन, जो सबसे स्टार्टिंग की 4 सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया, चाइनीज, इजिप्टियन और इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें अगर अपने मूल रूप में अगर कोई सिविलाइजेशन आज भी जिंदा है तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भारत भूमि। उस सिविलाइजेशन के मोहनजोदारो शहर में एक सील, एक स्क्रिप्चर मिलती है, जिसमें एक पशुपति शिवा की फोटो है, जो कि स्पाइन इरेक्ट, क्रॉस लेग्स में बैठे हैं योगिक पोस्चर में। और शिव जी को तो आदि योगी बताया गया है योग में। वहां से ये योग का, ये प्राणायाम का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। वहां से चलते हुए कॉन्सेप्ट ये वैदिक एजिस में आता है। वैदिक एज में एजुकेशन कक्षा के माध्यमों से भी ये पढ़ाया जाने लगा। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने भी इसको अपनाया,
और ज्ञान अर्जित किया। गीता के हमें सेकंड अध्याय के 50वें श्लोक में मिलता है, योग है कर्मसु कौशलम, जो भी करें परफेक्शन से करें, कौशलता से करें, वही योग है। परफेक्शन ही योग है, गीता कहती है। ट्राई टू डू टू द हाईएस्ट ऑफ द परफेक्शन, गीता तो ये कहता है, वही योग है। और कृष्ण तो कर्म योग की बात करते थे। लेकिन जन साधारण के लिए योग अगर इंट्रोड्यूस हुआ तो वो ऋषि पतंजलि ने किया। 1400 टू 1450, 140 टू 150 एडी, उसमें महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ और उन्होंने अष्टांग योग दिया, उसको जीवन जीने की पद्धति से जोड़ दिया। 8 फोल्ड पाथ दिए, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम मतलब डूज एंड डोंट्स, जिसमें आ गया सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, ब्रह्मचर्य, ऐश्वर्य परिधान, स्वाध्याय, ये डूज एंड डोंट्स हैं। फिर आसन प्राणायाम, आसन आपने देखे होंगे, फिजिकल पोस्चर्स, ऐसे मुड़ना वैसे मुड़ना। प्राणायाम हम थोड़ा आज करने वाले हैं, इंग्लिश में बोलो तो माइंडफुल ब्रीदिंग। फिर आता है प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, सेंसेस का विड्रॉल करना बाहरी तत्वों से। फिर धारणा, किसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, और जब वो हो जाए फिर मेडिटेशन होगा, और फिर लास्ट समाधि। 7th स्टेप है समाधि, 7th स्टेप है मेडिटेशन। और लोग आपको मेडिटेशन की गोली भी दे देते हैं कि हम आपको मेडिटेशन करवा देंगे। कमर्शियल लोग हैं, कुछ भी बेच देंगे आपको और आप ले लेते हैं। और कोई महंगा देगा तो जल्दी लेंगे, फ्री में देगा तो नहीं लेंगे। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर वेस्ट में किसी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया तो वो थे स्वामी विवेकानंद। वो अपने लेक्चर्स के थ्रू, अपनी कक्षाओं के थ्रू, अपनी क्लासेस के थ्रू फिजिकल पोस्चर्स भी और थ्योरी दोनों पार्ट बताते थे। भारत गुलाम था, भारत का एक सन्यासी 2 चोला पहनकर वो अमेरिका में लोग डॉलर और पाउंड देकर स्वामी विवेकानंद से योग सीखते थे। लेकिन भारत में लोग नहीं सीखते थे, भारत में लोग उसको कमजोर समझते थे उस चीज को, बोले तो साधारण चीजें हैं। वेस्ट में लोग उस गुलाम देश के एक सन्यासी से डॉलर और पाउंड देकर सीखते थे वही चीज। और जब भारत के प्रधानमंत्री ने 11 सितंबर को, जब वो यूनाइटेड नेशंस में गए 11 सितंबर 2014 में, तो उन्होंने योग का कॉन्सेप्ट रखा, क्या एक इंटरनेशनल योगा डे होना चाहिए। तो दिसंबर के महीने में ही, लगभग ढाई महीने के बाद ही 177 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को पास कर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की मान्यता दे दी, इतने कम समय में। और वो किसी रिलीजन वाले कॉन्सेप्ट से प्रभावित देश नहीं थे, उसमें हर एक प्रकार के देश आ गए, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, सभी लोगों ने उसमें मत दिया, क्योंकि उसमें एक साइंटिफिक वैल्यू थी, सब लोग उससे जुड़ गए। इसीलिए 21 जून को पूरे दुनिया से हमें फोटोज आती हैं योग की, कोई ऐसे कर रहा है तो कोई वैसे कर रहा है। आईफिल टावर से लेके हर जगह से, वेस्ट से लेके ईस्ट तक हर जगह की फोटोज हमें आती हैं, लेकिन निगाहें तो भारत पर ही होती हैं, क्योंकि भारत ने वो विचार दिया है। इसीलिए भारत को वो चीज समझनी पड़ेगी। और जब मैंने कल वो बात कही थी कि एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, तो स्वामी विवेकानंद वो एक्सपेंशन नेशन के कॉन्सेप्ट में ही कहते हैं कि हमें एक्सपेंड करना होगा, हमें संकुचित नहीं होना पड़ेगा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। और महोपनिषद में हम ये पढ़ते भी हैं, वसुदेव कुटुंबकम अयम निज परो वेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई नहीं है, ही इज माई ब्रदर, ही इज नॉट माई ब्रदर। ये तो छोटी सोच वाले लोग करते हैं। पूरा विश्व मेरा परिवार है, द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। उस विचार देने वाली भारत भूमि के लोग हैं हम। तो हम संकुचित विचार ना रखें, संकुचित विचार जितना रखेंगे उतना पीछे रहते रहेंगे। एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। लेकिन ये चीज डेवलप कैसे होती है, ये जो डिप्रेशन है, ये जो एंजाइटी है, ये डेवलप कैसे होती है? जब मैं और मेरा तत्व मेरे अंदर ज्यादा बढ़ जाता है। मैं निखिल यादव, मेरा इज्जत,
मेरा ये, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरे कपड़े, मेरा शक्ल, मेरा चेहरा, मेरी दाढ़ी, मेरी मूछें, इतना कॉन्शियस होके मैं जब रहता हूँ, सब कुछ मैं, मेरे को दुनिया देख रही है। 8 बिलियन लोग रहते हैं इस दुनिया में, उसमें हमारा एशियन कॉन्टिनेंट, उसके अंदर हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके अंदर हमारा भारत, हमारे भारत के अंदर ये नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली, दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली के अंदर सेंट्रल दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी के अंदर हमारा सेंट मार्टिन मार्ग, सेंट मार्टिन मार्ग पर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, और उस कार्यालय में बैठा हुआ एक छोटा सा निखिल जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपने आप को इतना बड़ा बना लेता है और संकुचित हो जाता है, बिल्कुल संकुचित हो जाता है, क्योंकि मैं हो जाता है बहुत ज्यादा, मैं और मेरा, सब कुछ मैं और मेरा, उसी में डूब जाता हूं। लेकिन हम तो वसुधैव कुटुंबकम का विचार देने वाले लोग थे, हम इसमें कहां पड़ गए? ये एक सोचने का विषय है, जानने का विषय है, अंदर जाने का विषय है, अंदर से सोचने का विषय है, बाहर से कोई जवाब नहीं आएगा। इसलिए कुछ लोग जब मेरे से सवाल पूछते हैं तो मैं उनसे पहले पूछ लेता हूं, मैंने कहा इसका जवाब आपके पास पहले से है, मेरे से अच्छा है, मैं तो आपको इंफॉर्मेटिव तौर पर कुछ 2-4 इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दूंगा, जवाब सारे आपके अंदर है। इसीलिए इन्वेंशन और डिस्कवरी में फर्क होता है। डिस्कवर वो होता है जो पहले से था, इन्वेंशन वो होता है जो नया लाया जाता है। इन्वेंशन कुछ नहीं है, सारा डिस्कवर करना है, अंदर से डिस्कवर करना है, उसके लिए समय लगेगा, जल्दबाजी में हम भी नहीं है, आप भी नहीं है, जीवन बड़ा लंबा है। इसीलिए कुछ चीजों पे हमें फोकस होकर काम करना पड़ेगा, नेगेटिव अप्रोच को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, हमारी चीज को देखने की संकल्पना को चेंज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अभी मेरे हाथ में अगर 2 पेन है और मैं आपसे पूछता हूं इस पेन के बारे में आप बताइए, तो व्यक्ति स्टार्ट हो जाएगा, ये बॉल है, ये जेल है, इन दोनों की कंपनीज अलग हैं, इसकी इंक ऐसी है, इसकी इंक ऐसी है। तो हम डिफ्रेंशिएट करने से हम शुरू करते हैं, हम ये भी बता सकते थे ये दोनों पेन है, दोनों से लिखा जाता है, दोनों ब्लू कलर से लिखे जाते हैं। तो हमें हमारे देखने का प्रोस्पेक्टिव देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग आपको कमजोर करते हैं उसके पीछे एक एजेंडा होता है, एक एजेंडा का एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आप अपने घर के बाहर खड़े हैं, जैसे आप एंटर करते हैं एक व्यक्ति आपको खड़ा होता है और वो कहता है यार आज बड़े सांवले से लग रहे हो, क्या हो गया, थोड़ा डल डल सा आपका फेस लग रहा है, अच्छा यार मुझे तो नहीं पता था। आप जैसे अंदर एंटर करते हैं, दूसरा व्यक्ति मिलता है आपको, वो कहता है यार क्या हो गया, आज तो तुम थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन सा लग रहा है तुम्हारे चेहरे पर, आपको थोड़ा और पक्का हो जाता है। फिर आप ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और जैसे आप ऑफिस के अंदर जाते हैं वो कहते हैं यार क्या हो गया तुझे, आज तू बड़ा चेंज दिख रहा है बिल्कुल ही, अच्छा ये ले मैं तेरे को फेयर एंड लवली देता हूं, इससे तू गोरा हो जाएगा। और आप सीधा उसकी बात पकड़ लेते हैं, हाँ यही चाहिए था हमें। आपको पहले गलत बताएंगे, आपके अंदर से वो गलती ढूंढेंगे जो गलती विद्यमान नहीं है आपके अंदर, और फिर अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी करेंगे, और ये चलता रहेगा। खुद ही बचना है, कोई नहीं बचा सकता, उनको प्रोडक्ट बेचना है, क्योंकि करोड़ों का बिजनेस सिर्फ इतने चेहरे पे चल रहा है, करोड़ों का बिजनेस। यहां क्या लगाना है, यहां कैसे मिटेगा, यहां कैसे लगेगा, यहां कैसे लगेगा, यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, कौन सा ट्रिमर से क्या होगा, करोड़ों का बिजनेस इतने से चेहरे पे चल रहा है। यह हमें सोचना है कि हमारा कार्य क्या है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, उस पर फोकस करना है। और जब वो फोकस हो जाएगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन बड़ा लंबा है, जैसे मैंने बताया, फ्रेगमेंट्स में जीवन नहीं है, टुकड़ों में जीवन मत देखिए। एपिसोड थोड़ी ना है पिक्चर का जो खत्म हो जाएगा। सब टीवी पे आता है, एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 8:30 से 9 बजे खत्म हो जाता है। आपका लाइफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा थोड़ी ना है, वो तो 24 घंटे चलने वाला है, 365 दिन चलने वाला है, कितने साल चलने वाला है। इसलिए उस लंबे जीवन की तैयारी करने के लिए माइंडफुल ब्रीथिंग, उस लंबे जीवन के से जुड़ने के लिए ये जीवन है। 2-3 चीजें मैं और बताऊंगा जो माइंड से ज्यादा रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड नहीं, उसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या माइंड और बॉडी को हम अलग अलग ना समझे। मैंने पुशअप मार ली इसका मतलब ये नहीं है मैं फिजिकली फिट हूं, मैं मेंटली फिट हूं, वो संपूर्ण है। अगर माइंड फिट है तो ही शरीर ठीक है।
माइंड बैलेंस्ड है तभी शरीर, शरीर ठीक है तभी माइंड हो। एज अ होल हमें सारी चीजें देखनी पड़े। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बंगाल से एक लड़का निकला और नॉर्थ इंडिया में उसकी पोस्टिंग हो गई। उसको रसगुल्ला बहुत पसंद था। अब नॉर्थ इंडिया में रसगुल्ला उसको अच्छे वाला मिलता नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ को रोज फोन करता था, क्या माँ मेरे को रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना। और कुछ दिनों बाद जब वो अपने घर वापस गया तो माँ ने रसगुल्ला स्वाभाविक है बनाया था। माँ ने 10 रसगुल्ला बनाए बच्चे के लिए बहुत प्यार से। उसने एक खाया, फिर दूसरा खाया, माँ ने कहा मेरे लिए तीसरा खा ले। फिर बहन भी बैठ गई, बोली चौथा भी खा ले। अब 4 रसगुल्ला उसने खा लिए, फिर बोला बेटा पांचवा भी खा ले। अब जैसे जैसे वो पांचवा खा रहा है उसका मन खराब हो रहा है। फिर छोटा भाई आ गया, बोला भैया मेरे लिए एक और खा ले। उसने एक और रसगुल्ला खा लिया। अब जो रसगुल्ला के लिए वो तड़प रहा था 4 महीने से, अब वो रसगुल्ला उसके लिए खराब होने लगा, क्योंकि उसकी पूर्ति हो गई। अब वो अपनी माँ को कह रहा है मम्मी कोई आपने कुछ नमकीन नहीं बनाया, कुछ स्नैक्स नहीं है। तो माँ कह रही है नहीं, मैं तो तुम तो रसगुल्ला रसगुल्ला कर रहे थे तो मैंने पूरा कॉन्सेंट्रेट ही रसगुल्ला पे किया। तो जो चीज उसको थोड़ी देर पहले तक अच्छी लग रही थी, अभी वो चीज उसके लिए खत्म हो जाती है। अब उसको कुछ नमकीन चाहिए, थोड़ी देर पहले तक रसगुल्ला चाहिए। और उस रसगुल्ला खाने से पहले अगर उसके पिताजी का फोन आ जाता और उसको पता लगता क्या मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उसने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया था, क्या वो पहला रसगुल्ला भी खा सकता था? नहीं खा पाता। जिसका इतने दिन से वेट कर रहा था वो चीज अंदर नहीं जाती, क्योंकि दिमाग में कोई और चीज आ गई। इसीलिए जिन लोगों के साथ ये होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिजिकली आपके साथ हैं, वहीं पे हैं, आपके साथ हैं, आपसे बात कर रहे हैं, सब कुछ है, घूम रहे हैं, सब्जी लेके आ रहे हैं, इसमें भी जुड़े होंगे, मुझे देख भी रहे होंगे, बातें भी सुन रहे होंगे, लेकिन दिमाग में नित्य प्रति वही विचार चल रहा है, नित्य प्रति वही विचार चल रहा है। लेकिन इससे बाहर जाया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा फिनोमिना हम इसको अपने दिमाग में लेके ना बैठे। कुछ आया है तो जाएगा, जैसे मैंने कहा छाती फूलेगी तो खत्म भी होगी। कुछ फिजिकली है तो वो डिस्ट्रॉय भी होगा, तो वो है तो जाएगा भी। इतना आप मान के चलिए, इस पॉजिटिव चीज को पकड़ लीजिए पक्का, जो है वो जाएगा, जो नहीं है उसका कोई टेंशन ही नहीं। कुछ चीजें हमने नित्य प्रति प्रैक्टिस करके हमारे जीवन में लेके आए हैं। एक मैं बताता हूं, उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? सालों साल से हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, सालों साल से हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम कुछ कॉपी भी उठाते हैं, कुछ बैठते भी हैं, साथ में अपना मोबाइल रखते हैं, यहां पर पढ़ रहे हैं, यहां पे मोबाइल है, और जैसे मोबाइल बीप करता है हम उठाते हैं, यस मास्टर हाउ कैन आई सर्व यू, टेल मी, आई एम योर स्लेव, मास्टर टेल मी। हम तो आपके स्लेव हैं, आप बीप करें हमने देख लिया। नित्य प्रति हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप 21 दिन तक कोई भी चीज करिए, कुछ भी जो आपके मन में करे वो आपके अंदर आ जाएगी, और 3 दिन नहीं करेंगे तो छूट भी जाएगी। तो हम कितने सालों से वो डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आप खुद सोचिए, खुद समझिए, क्योंकि वही कंटिन्यू होने वाला है। हमने खुद वो अपनी चीज वो पक्की करी है, बहुत पक्के से हमने करी वो डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस। कहीं भी थोड़ी देर बैठने का मन नहीं करता, हमने हमने अपने आप को मिजरेबल बना लिया है। 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट हम अपने साथ नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ टूल चाहिए, हमें कुछ फोन चाहिए, कुछ मोबाइल चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सके, हमारा टाइम आगे बढ़ सके। हम इजीली अपने साथ नहीं बैठ सकते थोड़ी देर, बड़ा कठिन है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हमने खुद की है, नित्य प्रति की, डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस। लेकिन जैसे मैंने कहा दूसरे प्रैक्टिस में जाएंगे तो वो भी ठीक होगा। इसलिए जो स्वामी विवेकानंद कल बता रहे थे, दैट एवरी ब्लो दैट यू हैव रिसीव्ड यू योरसेल्फ हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, you did the half and the external world did the other half, but definitely with the shared discipline and dedication you can have control over yourself. external world पे तो कोई कंट्रोल है नहीं भैया, उसको तो वैसे दिखना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
उसका तो कहना ही क्या है। आप फोन चलाते हैं, जैसे डाटा ऑन करते हैं, आपको करना था कुछ गूगल, ऊपर से व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो यूट्यूब का लिंक आ गया, यूट्यूब खोल लिया, अब यूट्यूब में एक वीडियो चला, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है, वो आपको सारी वैसी वीडियोस भेज देती है जो आपको देखना है। और अब वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चाहेगी तभी आप निकल पाएंगे, वरना आपको कोई उससे निकाल नहीं सकता। कंपनीज, ह्यूमन माइंड उसके लिए काम कर रहा है। ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी आप देखिए, आपको समझना पड़ेगा। आईफोन ने ह्यूमन माइंड को नहीं बनाया, ह्यूमन माइंड ने आईफोन को बनाया है। तो इस ह्यूमन माइंड का पोटेंशियल क्या होगा। 1350 सीसी है भैया ये। 200 सीसी की बाइक कितनी गोली से दौड़ती है देख लीजिए, 1350 सीसी है ये। कितना पावर होगा इसमें। अगर इसको ट्रेन कर ले तो क्या नहीं कर सकता ये। तो ये तो हुआ थ्योरी एस्पेक्ट, आपको बता दिया। सर्वत्र है ज्ञान, हर जगह है। ये जो मैंने बातें आपको बताई, आज एक भी बात मैंने आपको नई नहीं बताई, वो अंदर ही था, वो डिस्कवर हुआ होगा। अगर कुछ नया पता, कुछ भी नया नहीं बताया, वो पहले से अंदर। इसीलिए मोटिवेट कोई नहीं कर सकता, इंस्पायर कुछ इंस्टेंस कुछ व्यक्ति कर सकते हैं। मोटिवेशन तभी मिलेगा जब जीवन में मोटिव हो, तो उस मोटिव को ढूंढिए। अब जो हम अगला जो पार्ट करेंगे, वो कुछ मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊंगा। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा, क्या आप कहीं भी बैठे हैं, आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, और जैसा जैसा मैं आपको कहूं वैसा वैसा करने से अच्छा होगा। तो सबसे पहले अपनी कमर गर्दन सीधी करते हुए, आंखें बंद करते हुए, कुछ देर जो मैंने आपको बोला उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, उसको रिकॉल करते हुए, मन ही मन अपने श्वास पर श्वास पे ध्यान, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। All your focus, your attention on your breathing, your spine should be erect. Give all your ideas, your thoughts a rest. Focus on your breath. मन शांत, शरीर शिथिल। धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान देते हुए, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए, मन शांत। कुछ देर आंखें बंद रखने की कोशिश करेंगे। लंबा गहरा श्वास और 3 ओंकार। दोनों आंखें खोलते हुए। अभी सबसे पहले हम लोग सेक्शनल ब्रीदिंग करेंगे। सेक्शनल ब्रीदिंग मतलब नॉर्मली आप किसी भी पोस्चर में बैठ जाइए, आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, और इनहेल करते हुए जो हमारा एब्डोमेन है, जो हमारे स्टमक है, जो हमारा पेट है, वो बाहर आएगा। जैसे हम इनहेल करेंगे, और एक्सहेल करते हुए अंदर जाएगा। एकमात्र हमें अपने इनहेल और एक्सहेलेशन पे ही फोकस करना है। श्वास लेना और प्रश्वास छोड़ना, सिर्फ उस पर हम कुछ देर फोकस करेंगे। आंखें बंद रहेंगी। जितना कमेंट्री सुनना है उतना सुन सकते हैं, कमेंट्री की ज्यादा जरूरत नहीं है। बेसिकली जो मैंने आपको बताया, इनहेल करते हुए पेट बाहर आएगा, पूरा श्वास भरेंगे जितना श्वास ले सकते हैं,
और एक्सहेल करते हुए पेट अंदर जाएगा, श्वास पूरा छोड़ेंगे। तो अपने जो लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उसका पूरा प्रयोग करते हुए इसका हम अभ्यास करेंगे, इसका प्रैक्टिस शुरू करेंगे। दोनों आंखें बंद। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale deeply, exhale slowly, लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, आंखें बंद, मन शांत। अपने श्वास की गति को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए मन ही मन अपने श्वास पर श्वास पे ध्यान, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए कंप्लीट रिलैक्स। कोशिश करेंगे कोई भी भारी विचार आपके मन में ना आए। गिव ऑल योर आइडियाज, योर थॉट्स रेस्ट। लंबा गहरा श्वास और 3 ओंकार। रिलैक्स। दोनों आंखें खोलते हुए अभी हम अगली जो क्रिया करेंगे उसका नाम है विशिष्ट कपालभाति। इंग्लिश में बोले तो ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल्स। सबसे पहले जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो वो इसका अभ्यास ना करें या बहुत ही सावधानी के साथ धीरे धीरे इसका प्रयास करें। राइट हैंड को उठाते हुए ये शुरू की दोनों उंगलियां इनको बंद कर लीजिए, बाकी दोनों खोल लीजिए। पहले सिर्फ देख लीजिए, विशिष्ट कपालभाति ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल, मतलब ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ना है, एक्सहेल करना है, इनहेल नेचुरली होगा। एक बार देख लीजिए आप। श्वास छोड़ रहा हूं दोनों से, इनहेल नेचुरली हो रहा है। तो ये एक स्ट्रोक हुआ ऐसे, ये 2, तो ऐसे 30 स्ट्रोक्स करने हैं, 1 2 3 ऐसे 30, आंखें बंद करके। और फिर अपनी जगह पे जहां बैठे हैं नॉर्मली आंखें बंद करे रहना है। फिर मैं थोड़ी देर बाद कहूंगा सेकंड स्ट्रोक, तो 2 स्ट्रोक हम इसमें 2 राउंड में ये करेंगे। कमर गर्दन सीधी करते हुए आंखें बंद, शुरू करेंगे विशिष्ट कपालभाति ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल फर्स्ट राउंड।
रिलैक्स, आंखें बंद। स्टिमुलेशन को महसूस करते हुए प्राणायाम से आए हुए परिवर्तन को महसूस करेंगे। सेकेंड राउंड। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास और 3 ओंकार। दोनों आंखें खोलते हुए। अब आखिरी प्राणायाम जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, इसको योगियों का भी योग कहते हैं। इसका अभ्यास मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे नॉर्मली जैसे हमने नासिका मुद्रा बनाई थी, वैसे ही नासिका मुद्रा बनाते हो अपने अंगूठे से, अपने थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे, बहुत धीरे धीरे। जब पूरा श्वास भर लेंगे तो 2 सेकंड रुकेंगे। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर लेंगे और राइट से छोड़ेंगे पूरा श्वास। पूरा श्वास छोड़ दिया। अभी फिर 2 सेकंड रुकेंगे और फिर से इनहेल करेंगे इसी इसी से, राइट नोस्ट्रिल से। फिर 2 सेकंड रुकेंगे और फिर से श्वास छोड़ देंगे। अपने थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए इनहेल, 2 सेकंड रुकना, फिर एक्सहेल, फिर 2 सेकंड रुकना, फिर इनहेल, फिर 2 सेकंड रुकना, फिर एक्सहेल, फिर 2 सेकंड रुकना। जितने समय में हम इनहेल करते हैं उससे लगभग डबल समय में हमें एक्सहेल करना है। और ये करते हुए हमारी जो श्वास की जो गति है वो इतनी धीरे होनी चाहिए कि हमारे साथ में अगर कोई बैठा है उसे भी नहीं ना सुनाई दे। अगर कोई कॉटन, कोई रुई भी आपके कान के पास हो तो वो भी ना हिले। इतना सूक्ष्मता से ये प्राणायाम हमें करना है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ियों की शुद्धता इससे होती है। इसका अभ्यास हम लोग करेंगे। इसके हम 3 राउंड करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये 1 राउंड। तो ऐसे हम 3 राउंड का अभ्यास करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए।
रिलैक्स, आंखें बंद, मन शांत। लंबा गहरा श्वास, श्रुति ओंकार। नमस्कार मुद्रा। एक प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरां तोऽस्मिन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब करते हुए, आंखों में लगाते हुए, मुस्कुराते हुए दोनों आंखें खोल लेंगे। तो जो अभी हमने प्रार्थना किया, क्या योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतंजलिं प्राञ्जलिरां तोस्मिन्। हम ऋषि पतंजलि को धन्यवाद कर रहे हैं। क्या उन्होंने हमें बोलने के लिए व्याकरण दिया, हमारे शरीर के लिए आयुर्वेद दिया, और योग दिया हमारे मन के लिए, हमारी बुद्धि के लिए। और उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवे। ये सभी लोग सुखी रहे, शांति से रहें, समृद्धि में रहें, और ये पूरे विश्व की कामना हम ऐसा करते हैं, क्या पूरा विश्व ऐसा रहे। अभी ऐसा करने के बाद कुछ क्वेश्चन बड़े उठते हैं, क्या मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो बहुत कुछ हो गया। तो एक कहानी फिर से मैं आपको सुनाता हूं। मेरे एक फ्रेंड थे, और मैंने उनको कहा क्या यार एक बीज लगाओ, और वो कुछ दिनों में ना वो पेड़ बन जाएगा। तो वो तो बड़ा धुरंधर व्यक्ति था, उसने एक जगह पे खोदा और बीज लगा दिया, सीड लगा दिया, सीड सो कर दिया। और वो क्या करता है, क्या हर एक दूसरे दिन उसको खोदता और उसको देखता, और मुझे फोन करता, यार तेरा बीज तो उगा ही नहीं। मैंने कहा नहीं, उगेगा उगेगा। वो फिर से खोदता, फिर उसके अंदर रख देता। अगले दिन फिर ऐसा करता, सुबह जाता, खोदता, फिर कहता यार ये तो उगा ही नहीं। कब उगेगा, तुमने तो कहा था उगेगा। तो हर एक चीज का एक समय होता है। जैसे मैंने कहा, डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कर करके लेके आए, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ये भी प्रैक्टिस कर करके ही आएगा, पक्का आएगा। अपने अंदर विश्वास होगा तो जरूर आएगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।